नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रीनिवास रेड्डी जी, जो फाउंडेशन के सीईओ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, फार्मथॉन ग्लोबल फाउंडेशन का उद्देश्य फार्मिंग को एक रेस्पेक्ट लाना है। दुनिया का जो नज़रिया है किसान के साथ और खेती के साथ, उसको चेंज करना है और किसान को ये भरोसा दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, अन्नदाता हम आपके साथ हैं। ये उसको भरोसा दिलाना है कि हम किसान के साथ हैं और किसान के साथ उनके उन्नति के लिए काम करेंगे। ये संदेश देना उनको कि हम आपके साथ हैं। पूरा दुनिया को हम दो तरफ से बांट सकते हैं, एक जिसका रेगुलर इनकम हो और किसान खेती ऐसा एक वर्ग बन गया है, एक सेगमेंट बन गया है जिसका सोर्स ऑफ इनकम, उसमें कोई गारंटी नहीं। उनको हमें मॉरल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। हर आदमी अपना काम करता है, हो सकता है अपने जीवन के लिए करता हो, पैसे के लिए करता हो, लेकिन जो खेती करता है वो भी अपना जीवन के लिए कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य, उससे जो फायदा हो रहा है सोसाइटी को, उतना उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। फार्मथॉन ग्लोबल फाउंडेशन का मेन मुद्दा है खेती को और किसान को एक ऐसा नजरिया दिला दे, रेस्पेक्ट फॉर फार्मिंग, सपोर्ट फॉर फार्मिंग और थैंक यू माय फार्मर बोलने का सबको मौका मिले। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये फाउंडेशन किसानों के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? मैडम, ये फाउंडेशन का अभी शुरुआत ही है, ये अभी खाली सीडिंग स्टेज में है। ये अप्रैल 27, 2022 को जन्म लिया है, लेकिन ये पिछले 5 साल से किसानों से काम कर रहा था, काम करता रहेगा आगे भी। फाउंडेशन का मुद्दा ये है, किसान का ज़रूरत एक समान नहीं है पूरा भारत में, पूरा दुनिया में किसान है और उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हम कोई उसको एक तरफ का नहीं बोल सकते कि हर किसान को यही ज़रूरत है। हम किसान को एक ऐसा साथी से जोड़ रहे हैं जो किसान को समझे और किसान को क्या चाहिए वो प्रदान करे, और एक रिमोट फार्मिंग भी अचानक खेती कर रहा है। हर किसान को एक ऐसा साथी हो जो उसका ज़रूरत समझ के उसका सपोर्ट करे, वो एक ढांचा बनाना है। पूरा थिंक टैंक, ग्लोबल थिंक टैंक हम ले रहे हैं कि हम किसान के साथ कैसे जुड़ के किसान को कैसा सहायता कर सकते हैं, उसको बनाने का एक नया सोच हमने फाउंडेशन के जरिए दे रहे हैं। और हम सक्षम है ये सोच को पूरा दुनिया में फैलाने के लिए और किसान को एक हमदर्द हम बनने के लिए सक्षम है। हम फाउंडेशन, फार्मथॉन ग्लोबल फाउंडेशन काम करेगा किसान के साथ ग्लोबली। सर, अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो किसी भविष्य क्या है एक एनजीओ का, अगर हम बात करें तो आप आगे के लिए क्या प्लानिंग्स लेकर चल रहे हैं, या फिर कितने फार्मर्स तक जुड़ने का क्या प्लान है आपका? मैं फसल क्रांति के जरिए पूरा दुनिया को ये बात बताना चाहता हूँ, बातों से कभी बात बनता नहीं है, काम करके दिखाने से ही उसका अहमियत बनता है। हम कोई बड़ा बड़ा नारे नहीं लगा रहे कि हम वो करेंगे ये करेंगे। हम पहले साल कल एक पायलट प्रोजेक्ट ले रहे हैं
सेलेक्टेड गांव जो विलेज हम ले रहे हैं उसको, उसमें हम जो किसानों का अडॉप्शन करेंगे, उस विलेज का अडॉप्ट करेंगे और उसमें जो हम काम करने वाले हैं वो काम पूरा दुनिया को दिखेगा कि हाँ फाउंडेशन ऐसा भी काम कर सकता है। जो नया सोच ये इतना बदलाव ला सकता है वो अपना काम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं। और नंबर पता है, हम इसको समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान। पहले साल खाली ये 11 गांव चुन के काम करने का प्लान चल रहा है। अभी इसका एक्टिविटी कैलेंडर अभी लॉन्च होने वाला है। पूरा उसका हमारा एडवाइजरी बोर्ड जो विश्व के गिने चुने स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर के, कोई यूनिवर्सिटी के कुलपति है, कोई किसी कंपनी में बहुत अच्छा बड़े स्तर पे काम किया हो, किसान खुद भी हो, ऐसा सब लोगों का एक एडवाइजरी कमेटी ये डिसाइड कर रहा है कि ये फाउंडेशन आगे क्या काम करना चाहिए। अगर आप नंबर बात करें कि भविष्य का क्या है, हम ये सोच रखे जाते हैं 5 साल में 5 मिलियन फार्मर को, क्योंकि ग्लोबल फाउंडेशन है तो मिलियन में बात कर रहा है। अगर इंडिया के बारे में बताएं 50 लाख किसानों को जोड़ने का हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हो सकता है पहले साल 11 ही गाँव हो, अगले साल 101 गाँव हो, दूसरा साल 2 साल में पूरा आपका कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहीं इसका करेक्शन करने का क्या है। हमारा सोच में अगर कोई हम ये नहीं किए हम ही करेक्ट है, हमारा सोच में कोई बदलाव की जरूरत है, कहीं लोकल नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें इसको चेंज भी करना है। एज पर लोकल नीड जाएंगे और 5 साल में 50 लाख किसानों को फायदा मिले। 50 लाख किसान, ये समझे कि दुनिया हमारा साथ है। ये बात पूरा ग्लोबल लेवल पे करने का। आज मेरे साथ बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हमदर्द जुड़े हैं जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है। वो इंडिया के किसान से जुड़ना चाहते हैं। वो है एक आईटी स्पेशलिस्ट है, बोस्टन में है, सियाटल में है, लेकिन उसका रूट्स इंडिया में है। वो काम करना चाहता है, वो खेती नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया के किसान से जुड़ेगा, उसको सपोर्ट करने को रेडी है। और ऐसा हो सकता है एक इंडिया का किसान एक अफ्रीका किसान को चुने, उसका सहायता करें। किसान पूरा दुनिया में किसान ही है, किसान की दुनिया और दुनिया का किसान, सबको हम अन्नदाता ही बोलते हैं। बस फाउंडेशन का एक ही नारा है, अन्नदाता हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि फाउंडेशन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशंस में भी बहुत सारी होड़ है एक, लेकिन जो रियल बेनिफिट्स हैं, हम कह सकते हैं कि असली काम किसानों तक उनका लाभ पहुंचना एक फाउंडेशन का, तो वो क्या आपका क्या आइडियोलॉजी, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो और फाउंडेशन से कितनी अलग है? मैडम, किसी से तुलना नहीं करना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। हम आज फाउंडेशन शुरू कर दिया है, हमारे पहले हजारों फाउंडेशन होंगे, उनका भी उद्देश्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन सबको साथ में लेते हुए किसान का ज़रूरत क्या है उसको समझते हुए, और इसमें किसान खुद एक मेंबर है। बाहर का आदमी सहायता करना अलग बात है, किसान खुद हमें क्या चाहिए समझे, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। किसान हर एक प्रांत का अलग अलग अपना अपना ज़रूरत रखता है। उसके लिए किसान चुने कि हमारे यहाँ क्या काम हो, उस काम के लिए उसको किस सहायता चाहिए। किसी को पैसा का सहायता है, किसी को टेक्नोलॉजी का सहायता चाहिए, किसी को मोरल सपोर्ट चाहिए, और टेक्नोलॉजी का हम साथ लेते हुए जो किसान पैदावार ले रहा है उसको अच्छा रेट मिले। आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ज़माना है, किसान किसी मिडिलमैन के सहारा ना लेते हुए सीधा किसान अपना उपभोक्ता को बेचे, ये आगे का सोच है। किसान ये जो
फार्मर ग्लोबल फाउंडेशन से जुड़ा है। हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सक्षम बनाना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम देखें कि फार्मर्स के लिए आप काम कर रहे हैं और एक सोच आप लेकर आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपके एनजीओ की, तो कितने वॉलंटियर्स अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैडम, ये अभी सीडिंग स्टेज में है, खाली अभी शुरुआत हुआ है, लेकिन हमारे पास कम से कम अब तक 6200 वॉलंटियर ऑलरेडी सामने आने के लिए है। हम स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को, जो रिटायर हो चुका है लेकिन अभी रिटायर्ड नहीं है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और एग्री इनपुट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, बहुत सारा तजुर्बा है, बहुत सारा उसका काबिलियत है, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से रिटायर है लेकिन रिटायर्ड नहीं है, उन सबको हम जोड़ना चाहते हैं। और 10वीं कक्षा से जो पास हो गया है उन सबको हम वॉलंटियरिंग में लेके जा रहे हैं। ये संगठन पूरा एक वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है, एक ढांचा बना रहे हैं। इसको पूरा एक्टिविटी कैलेंडर लॉन्च होगा तो फाउंडेशन का उद्देश्य, लक्ष्य और उसका कार्य प्रणाली पूरा सबके सामने लाया जाएगा। सर, फसल क्रांति के माध्यम से आप ऐसे क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं? अब किसान को एक ही संदेश देना चाहते हैं, संदेश नहीं, खाली उसका भरोसा देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम का मतलब खाली एक नहीं है, जो भी खाना खा रहा हो वो किसान को धन्यवाद देना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हो सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकते हैं, बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, जितना भी है, जब तक खाना नहीं होगा जिंदगी नहीं है। जो भी खाना खा रहा है वो हर किसान को धन्यवाद देना है। ये मूवमेंट है थैंक यू फार्मर मूवमेंट, बहुत सिंपल मूवमेंट है, बहुत इसमें कोई बड़ा टेक्निकलिटी मत सोचिए, दिल से दिल जोड़ने का है। किसान को हम ये बताने का है कि हम आपके साथ हैं, अन्नदाता हम आपके साथ हैं, एक ही संदेश है। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर ने बताया हमें किस तरीके से उद्देश्य है, लक्ष्य है फाउंडेशन का, किस तरीके से किसानों के साथ जुड़ने का एक प्लानिंग कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल सके उस चीज़ का एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आए हैं। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ और अपनी कुछ क्वायरीज अगर आपकी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।